2 मुर्गियां 2 दिन में 2 अंडे। 6 मुर्गियां 6 दिन में कितने अंडे देंगी? बोले 12। इतना आसान सवाल पूछा, इनको सवाल अभी जवाब दे क्या देते। क्या मैंने इनसे पूछा, मैंने बोला 2 मुर्गियां 2 दिन में 2 अंडे देती। 2 मुर्गियां 2 दिन में 2 अंडे। 6 मुर्गियां 6 दिन में कितने अंडे देंगी? बोले 12। 6 6 मुर्गियां 6 दिन में कितने अंडे? हाँ तो 6 दिन में 6 ही अंडे देंगी ना तो वो। 6 यही तो मैं मुर्गियां बोल रहा हूँ, ये समझ रही नहीं अली भाई, सुबह से बोल रहा हूँ 6 मुर्गियां। तुमने बोला है? हाँ 12 किसने कहा फिर? 12 उबैद बोल रहा, उबैद 12 भी उन्होंने कहा। ठीक है, सही है। अच्छा बेटा 2 मिनट के लिए आप मुझे वक्त दे दें। अस्सलाम वालेकुम, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर। बहुत शुक्रिया। शाम 6 बजे से बिजली गई हुई है। ये अल्टरनेटिव जो होता है हमारे पास, वो यूपीएस बैटरी सिस्टम वो है, जिसपे सिर्फ पंखा या बिजली लाइटें जलती हैं, काम नहीं हो सकता। तो ये सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में और खुसूसन सिंध में ज़्यादा है। अब सच्ची बात यही है कि मे भी कहा यही जाता है कि यहाँ पर शायद कुछ वो 2 नंबरी, सब क्या कहूँ मैं, कुछ ज़्यादा है, या फिर बाकी तो चलते रहते हैं कि कौन सा सूबा वो ज़्यादा लाडला है। ये चीज़ें हम इस पर सियासत में बहस बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नफरतें पैदा होंगी सिर्फ। बहुत शुक्रिया। आज का दिन, कल से कुछ तबीयत नासाज थी, आज वीडियोस कुछ बनाई मैंने, लेकिन वो सिर्फ पर्सनल थी। वो हमारे और जो हमारे ज़रूरतमंद हैं, डिज़र्व पीपल, उनके, और सिर्फ जो हमारे मेहरबान फरिश्ता सिर्फ लोग हैं उन तक स्पेशली कुछ वीडियोस कुछ लोगों तक भेजी गई, जिनमें अनीस भाई हैं, एक हमारे और भाई हैं यूके से, उन्होंने मना किया हुआ है कि उनका नाम ना सामने आए। एक हमारे और भाई हैं अमेरिका से, शेख साहब, उनका भी पूरा नाम मैं नहीं ले सकता, उनसे परमिशन नहीं ली मैंने अभी तक, उन तक कुछ बायोडाटा पहुंचाया। ठीक है, इस तरह से करके सिस्टम ये चल रहा है। कुर्बानी का सिलसिला है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने कल परसों की वीडियो में कहा था, कन्फर्मेशन हो जाए, तो हमारी एक और बहन है, उन्होंने कन्फर्मेशन की है, तो एक गाय का, बछड़े का, एक कुर्बानी, बड़ी कुर्बानी का और इजाफा हो चुका है। हमारे भट्ट साहब हैं, उनका भी पूरा नाम मैं उनकी परमिशन से आपको बताऊंगा। उनके बेटे की तरफ से कुर्बानी करनी है, तो 2 बकरे और 2 गाय, 4 कुर्बानियाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये इस ईद पर, और मेहरबान फरिश्ता सिर्फ लोगों की तरफ से वक्फ कुर्बानियाँ। और कोशिश करेंगे, पूरी भरपूर कोशिश करेंगे कि गुरबा तक, ऐसे लोगों तक गोश्त पहुँचे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने खुद झेली हुई अपने ऊपर। मुझे मालूम है कई साल ऐसे गुजरे हैं जिसमें पूरे साल में मैं कोई बहुत ज़्यादा गोश्त लवर नहीं हूँ, लेकिन पूरे साल में एक बार भी बकरे का गोश्त खाना नसीब नहीं हुआ। वजह, हालात ऐसे नहीं है। 1400-1500 रुपये किलो गोश्त है। कल परसों हमारे एक भाई ने किसी कमेंट में कहा हुआ कि कराची में लासे पे 1200 रुपये किलो गोश्त मिलता है, शायद यहाँ भी मिल जाता हो। जैसा कि मैंने जिक्र किया था, पानी, प्रेशर वगैरह, ये मुमकिन नहीं है, जितनी महंगाई हो चुकी है। अच्छा गोश्त आपको 1400-1500 रुपये पर केजी बकरे का नहीं मिलेगा। तो पूरा साल गोश्त नहीं खाया, सिर्फ ईद पर खाया, या किसी ने कुछ सदका खैरात कर दिया खुदा की राह में, तो उसमें कभी खाना नसीब हो गया तो वो अलग बात है। तो ऐसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और आज चूंकि फील्ड में बहुत सारी जगहों पे जाके वीडियो नहीं बना पाया बवजह तबीयत की खराबी, तो इसलिए उसके लिए माजर चाहता हूँ। छोटी सी वीडियो हाजिरी लगती रहनी चाहिए, ये कनेक्शन कभी ना टूटे। किसी मेहरबान ने कहा था, जब आप कैमरे की तरफ देख के बात कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि आप हमसे बात कर रहे हैं। सच में मैं रेडियो की फील्ड में चूंकि काफ़ी अरसे से हूँ, 10 साल से, तो एक कनेक्शन हम लोग सिर्फ वीडियो के, ऑडियो के जरिए कायम करने की कोशिश करें, और वो होता है। जब तक वो भरपूर आपका ताल्लुक कायम ना हो, आप कभी काम कर ही नहीं पाते। अगर आप काम करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कुछ मसनूई सा है। तो मेरा तो मानना शुरू से ये है कि जब तक आपका रूह से कनेक्शन न जुड़े, केमिस्ट्री जिसको कहते हैं, वो मैच ना हो, सर मुझे तो आम किसी फर्ज से बात करने में तब तक मज़ा नहीं आता। तो दिल से सर, जो भी काम करेंगे, जो भी बात करेंगे, दिल से करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जितने लोग मीरपुर ख़ास की मोहब्बत में, मीरपुर ख़ास के गली कूचे जहाँ आपके घर थे, आप उनके लिए कहते रहते हैं सर, ज़रूर सब जगहों तक पहुँचेंगे। कुछ काम है, ईद की मसरूफियात है, अपने रोज़गार हैं, तो सर उसकी वजह से थोड़ा बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। बकरे की ख़रीदारी, फिर गाय की ख़रीदारी अभी करनी है, तो सोच रहे हैं कि बिल्कुल नज़दीक आकर अल्लाह खैर करे वो करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से परसों जब मैं बकरा मंडी से आ रहा था, तो मीरपुर ख़ास में झीलें नहीं हैं, आपको बताइए, झीलों वाला इलाका तो है नहीं, लेकिन मुझे एक झील, बिल्कुल एक झील का तासुर देती हुई मुझे एक मुकाम नज़र आया। दूर से आप देखेंगे आपको भी ऐसे लगेगा कि वो झील का मुकाम है, हालांकि वो बारिश का पानी जमा हो गया था, लेकिन पूरा वही मंजर पेश कर रहा है जिसमें बुगले बैठे हैं, और उसका एनवायरनमेंट इतना खूबसूरत है। मैं वो वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। मुझे कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पे शेयर की सना कपरी साहिबा की,
जुडो या नॉकआउट से उनका ताल्लुक है। स्पेशल ओलंपिक्स हो रहे हैं जर्मनी में, उसमें उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। सर बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल खुश हुआ कि हमारे इन इलाकों से ताल्लुक रखने वाली एक डिजर्व बच्ची, स्पेशल है, डिफरेंटली एबल है, और वो जर्मनी में स्पेशल ओलंपिक्स में सना साहिबा पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। दूसरा, सोशल मीडिया पे अभी जो टाइटन नामी आबदोज जो टाइटैनिक की बाकियात देखने गए थे, उसमें वो दो बाप बेटा जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से, पाकिस्तान के अमीर तरीन फैमिली से उनका ताल्लुक है। बहुत सारे लोग नेगेटिव तनकीद कर रहे हैं कि यार इनके पास इतने पैसे हैं और ये पता नहीं हराम के, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। उस फैमिलीज के बारे में पाकिस्तान में रहने वाले बहुत सारे लोग जानते होंगे, आप में से भी बहुत सारे लोग जानते होंगे उन फैमिलीज ने कार खैर में कितना हिस्सा लिया है। SIUT जो कराची में है उसके लिए उन्होंने कितना डोनेट किया है और कितने लोगों की वो कफालत कर रहे हैं, जो डिजर्व पीपल है उनके लिए उन्होंने काम किया। सर ग्रेट लोग हैं, अल्लाह ताला हमारी कमी कोताही को माफ़ करे और सर खुशगुमानी रखें, हुस्न ज़न रखें लोगों के बारे में। अगर उनको अल्लाह ताला ने दिया था और उसमें से वो अपना लाइफ स्टैंडर्ड भी थोड़ा अच्छा रखते हैं और लोगों की फलाह के लिए भी काम करते हैं, और किसकी नीयत कितनी है, कैसी है, सर ये तो खुदा जानता है। तो हमें खुदा के बंदे बनना चाहिए, खुदा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जब हम जजमेंट पास कर रहे होते हैं तो फिर ये खुदा का काम है, ये हमारा काम नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, कल आपसे मिलते हैं। वो छोटी सी एक वीडियो ऐड कर देंगे, वो ज़रूर देखिए। मैं यहाँ से जा रहा था, रोड से मैंने देखा है मीरपुर ख़ास उमरकोट रोड, और ये एक छोटी सी झील बन चुकी है। बारिशों का पानी यहाँ खड़ा हुआ है, आखिर ये क्या है, लेकिन बुगले देख रहे हैं आप, इतने बुगले मैंने इकट्ठे मीरपुर ख़ास में कभी नहीं देखे। तो खूबसूरत मंज़र लगा मुझे ये। तो जब से ये YouTube के लिए वीडियोस बना रहे हैं तो दिल किया है कि इसे रिकॉर्ड किया जाए। माशाल्लाह खूबसूरत मंज़र है। मैं ज़्यादा पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये डर रहे हैं। मीरपुर ख़ास में आपने ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा होगा।